बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज सुहेल अफरीदी साहब मुलाकात करने के लिए गए। बाकी जो उनके साथी जिन्होंने मुलाकात करनी थी वो भी उनके साथ गए, लेकिन अब तक की इतला के मुताबिक मुलाकात नहीं करवाई गई। 1 दर्जन से ज़्यादा मरतबा सुहेल अफरीदी गए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। और आज फिर मुलाकात अभी तक तो नहीं करवाई गई, तो इम्कान भी कोई नहीं है कि उनकी मुलाकात होगी। लेकिन उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की है सुहेल अफरीदी ने, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी कि मैं ये आखिरी मरतबा आया हूँ अडियाला जेल 27 सितंबर से पहले, और अब अगर मुझे बुलवाया गया तो मैं अडियाला जेल आऊँगा, वरना मैं अडियाला जेल अब नहीं आऊँगा। यानी बुलवाया गया से मतलब ये है कि मुझे कहा गया कि इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं, आ जाएँ आप, तो मैं 27 सितंबर से पहले आऊँगा, वरना ख़ुद अब मैं मुलाकात के लिए नहीं आऊँगा। अब हम सिर्फ लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे। 27 सितंबर को 20 लाख से ज़ायद लोग निकलेंगे और ये इनके लिए डरावना ख्वाब बन चुका है। मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें, लेकिन इनका मूड नहीं लग रहा कि अभी भी ये मुलाकात करवाएंगे। और आज रात यानी मुलाकात नहीं करवाते तो 10 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पाकिस्तान और पार्टी का परचम लेकर एहतजाज के लिए निकलने की कॉल दे रखी है। आज के बाद मैं अडियाला जेल तक आऊँगा, जब ये खुद बुलाएंगे कि आकर इमरान खान साहब से मुलाकात कर लो। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा। आज रात को वैसे ही पाकिस्तान भर में पाकिस्तानियों ने निकलना है, तो ये दिन भी ऐसा है कि बड़ा स्मार्टली देखें, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। सुहेल अफरीदी ने ठीक वक्त का इंतखाब किया। मैं मुलाकात के लिए जाऊंगा, अगर मुलाकात नहीं होगी तो पाकिस्तानी तो निकलेंगे, पूरे पाकिस्तान में उन्होंने तो निकलना है। और पाकिस्तानी जो हैं वो ज़्यादा, उनकी अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है इस वक्त। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए प्रॉब्लम हो गई कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए, लोग उनसे नाराज़ हो गए, और जो उनके कारकुन हैं वो भी डिप्रेशन में चले गए कि पहले हम ये लड़वाते रहे फ़ौज के साथ और ये कहते रहे जनाब के पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बेजा मुदाखलत पाकिस्तान की सियासत में करती है, हमने इसको रोकना है। लेकिन फिर जाके वो उन्हीं की गोद में बैठ गए। तो वो काफ़ी मुतनफ़र भी हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारकुन। जो बड़े डाई हार्ड कारकुन थे वो भी बेचारे अब बात नहीं करते, चाहे पीपल्स पार्टी के हों चाहे PMLN के हों, तो वहाँ पर एक सकूत है, खामोशी है। लेकिन PTI का कारकुन जो है वो तो काफ़ी एक्टिव है। ख़ास तौर पे जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपका कारकुन एक्टिव ही रहता है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अनाउंसमेंट की है कि पाकिस्तान के झंडों के साथ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी लेकर निकलें और निकल कर बाहर आएँ और आकर आप एहतजाज में शामिल हों। और आज रात को वो कह रहे हैं जी पूरे पाकिस्तान को जैम करेंगे। वैसे भी पाकिस्तान बड़े शहर जो हैं वो नॉर्मली जैम हो जाते हैं आज की रात में, तो देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रंग कितना गहरा होता है आज रात को जब नौजवान निकलेंगे। पाकिस्तान की यौम आज़ादी की सिलसिले में जो रैलीज़ वगैरह निकलती हैं रात के वक्त 12 बजे से पहले, तो आज रात जब पाकिस्तानी निकलेंगे तो फिर हम देखेंगे 10 बजे के बाद जब ये मामला शुरू होगा और 12 बजे 1 बजे तक चलेगा कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने झंडे और कितने लोग निकलते हैं। नाज़रीन, एक और डेवलपमेंट इमरान खान साहब के हवाले से है, क्योंकि सुहेल अफरीदी अडियाला जेल के बाहर हैं तो अडियाला जेल के अंदर की भी आपको बताते हैं। जब इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की फैमिली उनसे मिलने के लिए गई, तो ये पहली मरतबा हुआ कि जिस कमरे में मुलाकात करवाई जाती है वहाँ पे बुशरा बीबी के अकब में एक टीवी स्क्रीन लगाई गई थी, और उस टीवी स्क्रीन जो है वो वहाँ लगी हुई है, लेकिन उसके ऊपर इमरान खान साहब की CCTV फुटेज चला दी गई। यानी डेलिबरेटली वहाँ पे एक ऐसा कैमरे का लिंक वहाँ पे दिया गया या वहाँ दिखाया गया। अब ये पता नहीं लाइव फुटेज थी या रिकॉर्डेड वीडियो थी कि जिस टाइम इमरान खान साहब वॉक कर रहे हो या जिस टाइम इमरान खान साहब कोई एक्टिविटी कर रहे हो उस वक्त की वो फिल्मा के उन्होंने वहाँ पे चला दी। अब आप ये कुछ कह नहीं सकते कि वो लाइव थी या वो रिकॉर्डेड थी, लेकिन ये उनकी फैमिली ने देखा कि जो बुशरा बीबी के अकब में लगी हुई टीवी स्क्रीन उसके ऊपर इमरान खान साहब की फुटेज चल रही है जिसमें वो वॉक कर रहे हैं। तो ये एक प्रूफ देने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, बाहर जो खबरें जा रही हैं उन खबरों पे आप भरोसा ना करें। तो इस किस्म की एक कोशिश की गई है। बहरहाल ये इमरान खान साहब की फुटेज चलाई गई, एक नई खबर थी, एक नई डेवलपमेंट थी। और ये देखें, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर तो हो नहीं सकता। तो वो ये चाहते हैं कि बाहर कम से कम लोगों को इस बात का इत्मीनान पहुँचे कि इमरान खान साहब को एक स्क्रीन के ऊपर चलते फिरते देखा गया है। अब इससे वो हासिल क्या करना चाहते हैं ये तो हमें समझ ही नहीं आती। इनकी बुखलाहट है, बात चीज़ें ये डर कर करते हैं, बात चीज़ें ये अग्रेसिवली करते हैं और बात चीज़ें ये प्रिएंटिव मेजर्स के तौर पे करते हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने ये क्यों किया। शफीउल्लाह जान ने, मैं कभी ज़्यादा बात नहीं करता इनके बारे में, नए सियासतदान हैं, गैर तजुर्बाकार हैं, लेकिन इन्होंने एक बहुत अजीबोगरीब बात कर दी। मैं खुद सर पकड़ के बैठ गया कि भाई ये क्या है, ऐसा अगर बयानात आपने देने हैं तो आपको दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। शफीउल्लाह जान मंसूर अली खान साहब के साथ एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी कि
जब हमारे पास ताकत आएगी या हमारी हुकूमत आएगी, हम पावर में आएंगे और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे तो हम इससे ज़्यादा दुगना जुल्म करेंगे। 200 FIRs की जगह 400 FIRs करेंगे। 9 महीने डॉक्टर को नहीं मिलवाया, हम 18 महीने नहीं मिलवाएंगे। तो ये कह रहे हैं इस किस्म की अब सोच डेवलप हो रही है और ख़ुद भी उन्होंने कहा जी मैंने भी यही कहा। ये क्या है? हमें तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की जो स्ट्रगल है वो जमहूरियत के लिए, वो रूल ऑफ लॉ के लिए, वो इंसानी हकूक़ के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए, वो स्ट्रगल तो उसूलों के मुताबिक है कि आपने जर्नैलों को सियासत में हिस्सा नहीं लेने देना। अगर अभी मैं आपको ये बताऊं कि ये पॉलिटिकल पार्टियां सहूलतकारी कर रही है, ये बात बिल्कुल ठीक है। नून लीग सहूलतकारी कर रही है, PMLN सहूलतकारी कर रही है। जब राणा सनाउल्लाह को उठाया था एजेंसियों ने तो उस वक्त PTI के लोग सहूलतकारी कर रहे थे। याद है उसने शहरयार अफरीदी ने आके हलफ ले लिया था। आर्मी चीफ मुल्क का बाप होता है, ये भी शहरयार अफरीदी ने कहा था आके, आपको याद होगा। तो उस वक्त भी PTI के अंदर लोग थे जो ये कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट जो कर रही है वो उसको सहूलत दे रहे थे। अभी जो है वो PMLN बहुत खुलकर दे रही है। इतना जुल्म तो पहले हमने कभी देखा भी नहीं जितना PTI के ऊपर हो रहा है। जो इमरान खान के साथ हुआ वो तो नवाज शरीफ उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आसिफ अली जरदारी तो इसको सोच के ही फौत हो जाए जितना इमरान खान के ऊपर जुल्म हुआ। जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है बहुत जुल्म हुआ, सारे जुल्म की कहानियां जो है ना वो बताकर चले गए, फौत हो गए हैं। एक सहाफ़ी हुआ करते थे, ख़बरें अखबार के हेड, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था मुबशर लुकमान को। उसमें उन्होंने बताया था कि आसिफ अली जरदारी की जेल कैसी होती थी और किस तरह की जेल आसिफ अली जरदारी ने काटी है। ज़िया शाहिद उनका नाम था। वो इंटरव्यू आप निकाल कर इंटरव्यू देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो अब शफीउल्लाह जान ने कहा जी हम तो बदला लेंगे, हम तो ज़्यादा मारेंगे। ये क्या बात हुई? मार आपको पड़ रही है जर्नैलों से, बदला आप लेंगे नून लीग से। भाई अगर स्टेटमेंट देना है और मर्दों वाला स्टेटमेंट देना है तो आपको कहना चाहिए कि हम इन जर्नैलों को निशान इबरत बनाएंगे जो इस वक्त सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। अब कमज़ोर को क्यों मारते हैं? जब आप इक़्तिदार में आ जाएंगे तो नून लीग कमज़ोर हो जाएगी, उस वक्त भी जर्नैल ताकतवर होंगे। भाई अगर आपने देखा ना नून लीग एक दौर में उसने मार खाई, फिर वो जर्नैलों की मदद से इक़्तिदार में आ गए, अब वो जूते पॉलिश कर रहे हैं। तो उनको बदला लेना चाहिए ना, उनसे लड़ना चाहिए जिन्होंने उन्हें मारा, या वो सिलसिला बंद करना चाहिए। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सोचा जूते ही पॉलिश करी जाओ। आज PTI के अंदर ये अगर सोच पैदा हो गई है, अब शफीउल्लाह जान ने ये बात की है, मुझे हैरत हो रही थी। यानी ऐसे दोस्तों तो दुश्मन की आपको क्या ज़रूरत है जो ये बता रहा हो कि हमने भी आके बदले ही लेने और यही काम करना और इससे डबल करना है। आज जिस जुल्म, फस्तायत और जबर के खिलाफ हम खड़े हैं वो कहते हैं जी हम आएंगे इससे डबल करेंगे। आपको कहना चाहिए कि जब आप आएंगे तो रूल ऑफ लॉ होगा, जब आप आएंगे तो सबके लिए एक कानून होगा। बड़े और छोटे का हम कोई जो है वो किसी किस्म की हम फर्क नहीं रखेंगे, कोई अमीर आदमी को गरीब आदमी। एक्चुअली ये उसूल है। हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी कानून के दायरे के अंदर लेकर आएंगे। हम फौज का सियासत में किरदार ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होगी। पाकिस्तान के अंदर जुल्म, बर्बरियत और बदला हम ख़त्म कर देंगे। हाँ, जिन लोगों ने करप्शन की, बेईमानी की, फ्रॉड किया, वो तैयारी पकड़ लें, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। ये बात आप करें तो काफ़ी है। इतनी बात बहुत है। नहीं, नून लीग को मारेंगे जी। क्यों आप नून लीग को मारेंगे? सिर्फ इसलिए मारेंगे कि जर्नैल ज़्यादा ताकतवर है, उनका आप नाम नहीं ले सकते। नून लीग ने सहूलतकारी करके बहुत बड़ा जुर्म किया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बहुत बड़ा जुर्म किया सहूलतकारी करके। लेकिन क्या ये सहूलत आज सिर्फ नून लीग ने दी है? माजी में भी लोग देते रहे। लेकिन इस लेवल के जुल्म की सहूलतकारी कभी किसी ने नहीं की जिस लेवल के जुल्म की सहूलतकारी नून लीग ने की है। ये भी एक हकीकत है।